नमस्कार। करंट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अब से किसी भी प्रकार की सेना में भर्ती इसी योजना के तहत होगी। मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नौजवानों की भर्ती अग्निपथ योजना के माध्यम से होगी और इन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। आइए जानते हैं इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था। सरकार के मुताबिक हमारी आधी जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है। इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम उम्र के नौजवानों को सेना में शामिल किया जाए। फिलहाल सेना के जवानों का जो एवरेज एज है वो 32 साल है। इसी को कम करके एवरेज एज 26 साल अगले 6 से 7 साल में लाने का सरकार प्रयास करेगी। आगे ये बताया गया कि सेना में सेवा देने के लिए अलग-अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि कुछ सालों के लिए या लंबे वर्षों के लिए। आप बोल सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन। यह योजना सरकार के पेंशन का खर्च कम करेगी। इस योजना को अमल में लाने के लिए 5 अलग-अलग कमेटियों का रिकमेंडेशंस लिया गया, 25 अलग-अलग देशों के सेना में भर्ती प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया गया और करीब 250 मीटिंग किए गए, जिसके बाद इस प्रक्रिया को लागू किया गया। इसमें सरकार ने कारगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रखा। कारगिल कमेटी को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त होने के 3 दिन बाद बनाया। इस कमेटी का उद्देश्य सिलसिलेवार तरीके से युद्ध के सभी पहलू को छानबीन कर भविष्य में किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति के लिए सिफारिश करना था। आगे जानेंगे सेना में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर किस तरह का ऑब्जर्वेशन अलग-अलग देशों में किया गया। सरकार कई देशों के सेना में भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से ऑब्जर्व कर सबसे अच्छे प्रक्रिया को भारत में लागू करेगी। एनरोलमेंट की अलग-अलग एंट्रीज को देखा गया और पाया कि जवानों को कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर के रूप में लिया जाता है। सेना में भर्ती की आयु 17 साल से ऊपर पाया गया। ट्रेनिंग अवधि 10 हफ्ते से 6 महीने तक का पाया गया। जवानों को प्रोत्साहन के लिए उन्हें हायर एजुकेशन क्रेडिट दिया जाएगा, अच्छी सैलरी और सेवानिधि पैकेज और सिविल और डिफेंस सर्विसेज में आरक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं भारत में किस तरह की चयन प्रक्रिया को लागू किया गया। चयन प्रक्रिया ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर है। जवानों की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। सेवा की अवधि 4 साल की होगी। 4 साल बाद अग्निवीरों को फिर से रेगुलर के लिए अप्लाई करना होगा। प्रति बैच के 25% अग्निवीरों को रेगुलर के लिए चयन कर लिया जाएगा। फिलहाल यह भर्ती प्रक्रिया पुरुषों के लिए होगी। सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से महिलाओं की भी भर्ती होगी। मेडिकल फिटनेस सेवा के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी और शैक्षणिक योग्यता 10वीं व 12वीं होगी। अब जानते हैं सर्विस बेनिफिट के बारे में। पहले साल में मासिक वेतन 30,000 होगी और बढ़ते हुए चौथे साल तक 40,000 प्रति माह हो जाएगी। सैलरी का 30% हिस्सा सरकार अपने पास रखेगी और सरकार अपनी तरफ से उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगी आपके लिए। ये सारा पैसा आपको 4 साल के रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। सरकार इस तरह के प्रावधान की भी योजना बना रही है कि 10वीं पास वाले जवानों को 12वीं का सर्टिफिकेट दे। सेवा के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम या शहीद होने पर आपको 4 साल के पूरे बेनिफिट दिए जाएंगे। जवानों के इन सर्विस स्किलिंग पर भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। भविष्य के रोजगार के लिए आपको काबिल बनाने की योजना है। साथ ही सीएपीएफ और असम राइफल्स जैसी फोर्सेस में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को करीब 12 लाख रुपए का सेवानिधि प्राप्त होगा। अग्निवीर योजना को लेकर बहुत सारे लोगों में विरोधाभास देखने को मिला। साथ ही बहुत ऐसे हैं जो इस योजना के सपोर्ट में भी दिखे। बहुत सारे एक्सपर्ट की राय को देखा और उनमें से कुछ को आपके सामने रख रहा हूं। पहले जानते हैं एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव व्यूज को जो सरकार या अग्निवीरों के समर्थन में है। सरकार कम समय में अधिक मात्रा में जवानों को युद्ध के लिए तैयार कर सकेगी। सेना की एवरेज एज को कम कर सकेगी। सरकार पेंशन पर खर्च को कम कर सकेगी। 4 साल बाद अग्निवीरों को करीब 12 लाख सेवानिधि राशि प्राप्त होगी। ये राशि काफी होगी एक व्यक्ति को नए बिजनेस के लिए या आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। बहुत सारी कंपनियां भी सामने आई हैं जो अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद नौकरी में प्रेफरेंस देंगी। 25% अग्निवीरों को सेवा में वापस रेगुलर कर दिया जाएगा।
हायर एजुकेशन क्रेडिट मिलेगा। वहीं कुछ नेगेटिव राय भी इस योजना को लेकर हैं। अग्निवीर के भविष्य की अनिश्चितता होगी और इसका प्रभाव सीधे रूप से इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर पड़ेगी। परमानेंट बेसिस के तौर पर सेना में भर्ती का सपना नौजवान का टूट जाएगा, जो सालों से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेवा के जवान को युद्ध कौशल में पूरी तरह से तैयार होने के लिए बहुत साल लगते हैं। उसके मुकाबले अग्निवीरों का ट्रेनिंग पीरियड बहुत कम है। युद्ध के समय को लेकर बहुत ही अनिश्चितता है, जो कि इस समय रसिया और यूक्रेन युद्ध में दिख रहा है। अग्निवीरों को सही प्रकार की नौकरी मिलने में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। ये था अग्निपथ योजना के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय हमें दीजिए। धन्यवाद।